अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ैनब सुजाग। खबर शामिल करते हैं। दरिया खान से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक बासिलसिला शहरियों की जानो माल अमनो अमान भाईचारे की फिजा कायम रखने के लिए SDPO साजिद महमूद सोल सर्कल दरिया खान की क़यादत में इलाका भर में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। राना मोहम्मद रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक DPO बकर शहजाद रफीक अवान के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए गुज़िश्ता रात शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ अमनो अमान के तसलसल को बरकरार रखने और अवामुन्नास में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए सर्कल दरिया खान में सर्च ऑपरेशन और फ्लैग मार्च इनेकाद SDPO साजिद महमूद सोल दरिया खान की सरबराही में किया गया। सर्च ऑपरेशन और फ्लैग मार्च में सर्कल थानों के तमाम SHOs मोहम्मद यूनुस खान, SHO सिटी दरिया खान चौधरी उस्मान सुल्तान, SHO थाना सदर दरिया खान अजीबुल्ला रियाज, SHO दुल्लेवाला, इलियट फोर्स, CTD स्पेशल ब्रांच, लेडी पोस्ट, ट्रैफिक पुलिस, मुहाफिज स्क्वाड शामिल थे। फ्लैग मार्च का मकसद शर पसंदों को पैगाम देना है कि अवाम की जानो माल के मुहाफिज पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस फ्लैग मार्च से अवामुन्नास के अंदर एहसास तहफ़्फ़ुज़ मजबूत होगा। बकर पुलिस हमा वक्त हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। कानून शिकन अनासिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फ्लैग मार्च सिटी दरिया खान से शुरू होकर पंचग्राई दुल्लेवाला सिटी दरिया खान इख्तिताम पजीर हुआ। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। दरिया खान से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक अंजुमन ताजरान दरिया खान की मुंतखब क़यादत ताजर बरादरी के जायज़ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर कारबंद है। इंतज़ामी इदारों के साथ तयशुदा हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए पूरी तरह कोशा है। इन ख्यालात का इजहार सदर अंजुमन ताजरान गुलाम अली अंसारी और जनरल सेक्रेटरी अलहाज मलिक नज़ीर अहमद कमेटा ने तहरीरी बयान में किया। उन्होंने वाज़िया किया कि इंतज़ामिया के साथ तजावुज़ात के खात्मे के लिए तय किए गए फार्मूला पर पूरी तरह अमल जारी है और ताजर बरादरी जिम्मेदारी का सबूत देते हैं कि मुंतखब क़यादत और इंतज़ामिया के साथ ऐसन अंदाज में ताउन कर रही है। शेयर्स के मामला का मुनासिब हल निकालने के लिए गुफ्तो-शुनीद और मुशावरत का सिलसिला जारी है, जिस पर किसी भी हतमी फैसले के बाद अमल दरामद का मरहला शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाज़ अमन दुश्मन हमेशा की तरह इंतज़ामिया और ताजर बरादरी के दरमियान तसादम पैदा करने के लिए साजिशें कर रहे हैं, जो एक तरफ तजावुज़ात ऑपरेशन को जुल्म करार देकर ताजरान को उकसाते हैं कि इंतज़ामिया के सामने डट जाएं, दूसरी तरफ इंतज़ामिया के खिलाफ खबरें लगाते हैं कि तजावुज़ात ऑपरेशन में कमज़ोरी दिखाई जा रही है और जानदारी बरती जा रही है। उन्होंने ताजरान और इंतज़ामी ऑफिसरान से अपील की कि साजिशी अनासी से होशियार रहें और बाहमी ताउन राब्ते से तजावुज़ात के खात्मे और शहर की खूबसूरती के हुकूमती प्लान को कामयाब बनाएं। के साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। दरिया खान से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब प्रोग्राम तहसील दरिया खान के तहत टेक्नो टाइम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से तो सफाई का निज़ाम हवाले करने और SWMC के काम करने की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद, जिसके मेहमान ख़ुसूसी MPA अहमद नवाज खान नवानी थे, जिनके हमरा हमीद अकबर खान नवानी साबिक़ ज़िला नाज़िम बकर भी थे। तकरीब में नवानी ग्रुप के उमाइदीन भी शरीक थे, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान महबूब इकबाल हंजा बतौर खास मेहमान थे, जबकि फोकल पर्सन रिजवान खान बलोच थे। मलिक मोहम्मद अनवर इकबाल सीनियर ऑफिसर MS दरिया खान ने MS टाउन कमेटी दुल्लेवाला के सेहत और सफाई अमला और साजो सामान कंपनी के हवाले किया। MPA अहमद नवाज खान नवानी असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान महबूब इकबाल हंजरा ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। MPA अहमद नवाज खान नवानी ने खिताब करते हुए कहा कि तहसील दरिया खान में सेहत और सफाई के निज़ाम को जदीद खतूत पर अस्तवार करने के लिए सफाई करने का निज़ाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सरगोदा के स्पुर्द कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है, जिसका आज से तहसील दरिया खान में आगाज कर दिया गया है। पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा एक मुनज़्ज़म तरीके से सफाई मुहिम जारी रहेगी। ताहम इसमें जिद्दत लाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सरगोदा के जरिए
صفائی کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ستھرا پنجاب پروگرام کے اہداف کو کامیابی سے حاصل کرنے کے لیے گلی گلی چوکوں سڑکات کی روزانہ کی بنیاد پر صفائی کی جا رہی ہے، جس سے اب گاؤں اور دیہات بھی صاف ستھرا ہوگا۔ کمپنی کے ذمہ داران ان غریب ورکرز کو باقاعدگی یکم سے تنخواہ کی ادائیگی ممکن بنائے تاکہ ان کے چولہے ٹھنڈے نہ ہو سکیں۔ ہم صحت اور صفائی کی مانیٹرنگ کرتے رہیں گے، جہاں جہاں سے شکایات ہوں گی وہ ہم اعلیٰ سطح پر بھیج دیں گے۔ اب گاؤں تک صحت اور صفائی کا کام ہوگا۔ عوام الناس تعاون کرے۔ تحصیل انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ غریب ریڑھی بانوں کا خیال رکھیں، ان کو روزی روٹی کمانے دے، تنگ نہ کرے، ان کا روزگار نہ چھینا جائے، وہ مجبور کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ دریا خان سمیت پورے ضلع کو نوانی گروپ نے سنوارا ہے۔ ہر دور اقتدار کو عوام کا دور بنایا ہے۔ تعمیر و ترقی ہو یا سہولیات، ان میں نوانی گروپ کا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر محبوب اقبال ہنجرا نے کہا کہ صاف ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شہر، قصبوں اور دیہاتوں کو صاف ستھرا اور دلکش بنانے کے لیے میدان میں متحرک ہے۔ تاہم اب سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرگودا کو صفائی کا نظام سپرد کر دیا جا رہا ہے، جس سے ستھرا پنجاب مہم مزید کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ تقریب میں سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرگودا نے اپنے فضل حسیب پروجیکٹ ڈائریکٹر فرخ سلیم خان، ڈسٹرکٹ مینیجر نے خطاب میں کہا کہ صفائی مہم کے دوران سبزی منڈیوں، مارکیٹوں، بس ٹرمینلز اور قبرستانوں کو کوڑا کرکٹ سے پاک کیا جائے گا۔ پاک پنجاب بھر میں UC کی سطح پر آگاہی کیمپ لگائے جائیں گے۔ گھر گھر جا کر لوگوں کو صفائی سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ اسکولوں اور کالجوں میں صفائی سے آگاہی کے لیے لیکچرز کا اہتمام کیا گیا۔ فرخ سلیم خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ستھرا پنجاب مہم میں مزید تیزی اور بہتری لائی جائے گی۔ تحصیل میں ورکرز مشینری کی مدد سے صفائی کی جائے گی۔ صفائی دیہاتوں اور شہروں میں برابری کی بنیاد پر کی جائے گی۔ تقریب میں CEO ٹیکنو ٹائم ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سمیع اللہ خان نے بطور خاص شرکت کی۔ ملک وسیم عباس، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ، ظفر عباس بلوچ، تحصیل دار محمد حسن بھی شریک تھے۔ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض ڈاکٹر محمد اکرم عزیز مرزا نے سرانجام دیے۔ تلاوت کلام پاک کا شعر قاری مجاہد الحق نے حاصل کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔